बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान पर ओआईसी का इजलास, सऊदी अरब ने इजलास पाकिस्तान में बुला लिया। ईरान जोहरी हथियारों से मुतल्लिक केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस ने स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर के अहम अमूर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। ईरानी मीडिया का ईरान अमाराती वज़रा की टेलीफोनिक गुफ्तगू का दावा। जो बाइडेन के गलत फैसले से तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। रूस का 15 दिन के अंदर दूसरे जदीद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। चीनी तैयारों की जंगी मशकें, ताइवान से जंग का खदशा बढ़ गया। भारतीय पार्लियामेंट में मुतनाज़िया ज़रई कवानीन कालादम करार देने का बिल मंजूर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान पर इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में बुला लिया गया। इजलास सऊदी अरब ने ओआईसी के सरबराह की हैसियत से तलब किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खबरसा इदारे एएसपी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब ने ओआईसी के सरबराह की हैसियत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर गौश के लिए 17 दिसंबर 2021 को इजलास बुला लिया। सऊदी अरब की जानिब से इस ज़िमन में ओआईसी के रुकन ममालिक और आलमी तंजीमों से कहा गया है कि वो इजलास में मौसर तरीके से अपनी शिरकत यकीनी बनाए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर मदद के लिए इजलास तलब किया, इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मौका का इजहार किया है कि बुलाया जाने वाला इजलास अफगानिस्तान में क़याम अमन व अमान व इस्तेहकाम, मुल्क की खुद मुख्तारी, अंदरूनी और बैरूनी खिदमात से निपटने और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की सलाहियत बढ़ाने में ताउन व मददगार साबित होगा। इजलास के मुतल्लिक ये उम्मीद भी जाहिर की गई है कि वो अफगानिस्तान को दहशत गर्द तंजीमों की पनाहगाह या सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न करने को यकीनी बनाने में भी मावन मददगार साबित होगा। सऊदी अरब की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम सरमा की आमद पर अफगान अवाम खतरनाक इंसानी बहरान से दो चार हो रहे हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान जोहरी हथियारों से मुतल्लिक मुज़ाकरात में इस वक्त अहम पेशरफ्त सामने आ गई, जब 5 माह के तातुल के बाद जोहरी मुज़ाकरात का ये टूटा हुआ सिलसिला ऑस्ट्रिया में दोबारा शुरू हो गया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह के तातुल के बाद ईरान जोहरी मुज़ाकरात ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गए हैं। ईरान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के दरमियान ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान और 6 ममालिक के दरमियान ईरानी जोहरी मुआहदा 2015 में हुआ था। 2018 में अमेरिका की जानिब से यकतरफा तौर पर मुआहदे से अलहदा होने पर ईरान ने भी मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया था। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक जोहरी मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द के साथ दो तरफा मुलाकात नहीं होगी। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मिस्र और इसराइल के साथ भी बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि जिस तरह हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बेहतर किए और नए तजारती रास्ते हमवार किए, बिल्कुल इसी तरह इसराइल और मिस्र के साथ भी अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये कहना था कि अमारात और तुर्क मुआहदों से ताल्लुकात के नए बाब का आगाज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की में $10 अरब सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया है, जिस पर अमल करके एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर के
अहम मोड़ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान में स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का आगाज 2022 में होगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर की जाने बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। सफारती ज़राए का कहना है कि रूस ने स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर के अहम मोड़ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए ने कहा है कि पाइपलाइन पर मुआहिदा और मुत्तलका दस्तावेजात पर दस्तखत की तारीख तय हो गई है। पाकिस्तान में स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का आगाज 2022 में होगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और रूस शेयर होल्डर्स में मुआहदे के मुज़ाकराती मसवदे पर मुत्फिक हो गए हैं। पाइपलाइन की तामीर पर कंपनी के बाज़ाब्ता क़याम से मुतल्लिक दस्तखत 31 जनवरी को होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी मीडिया ने दावे के साथ ईरान और अमाराती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की खबर नशर की है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दो तरफा सियासी और कौंसलर अमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान गुफ्तगू ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसलसल मशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िह तौर पर कहा है कि नई ईरानी हुकूमत दोस्तों पड़ोसियों से मौसर मशावरत ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती हम मनसब को ईरान के दौरे की दावत दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन के गलत फैसले से तेल की कीमतें $100 बैरल तक पहुंचने का खतरा। अगरचे कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलने के खदशात को देखते हुए जुमे को दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से मुल्क के तेल के स्ट्रेटजिक ज़खायर इस्तेमाल करने के फैसले की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जा सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब जो बाइडन ने ऐलान किया कि हुकूमत अपने स्ट्रेटजिक ज़खायर से 50 मिलियन बैरल खाम तेल मार्केट में ला रही है, तो अमेरिकी सदर जो बाइडन के गिर्द मौजूद ओहदेदारों को तवक्का थी कि मुल्क में तेल की कीमतें नुमाया तौर पर कम होकर इसी सतह पर रहेंगी। इसकी बजाय कीमतें बढ़ गईं और ओपेक ने सख्त इशारा देते हुए कहा है कि शायद वो अपनी सप्लाई में कमी कर दे। जुमे को तेल की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन इसकी वजह कोरोना की नई किस्म से दरपेश मुमकिन खतरात थे और इसका जो बाइडन के फैसले से कीमतों में कमी से शायद ही कोई ताल्लुक हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने जिद्दी ज़िरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कामयाब तजर्बे का दावा कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजीर दिफा का कहना है कि रूसी जंगी बहरी जहाज एडमिरल गोरशेकोव से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागा गया, जिसने 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ज़िरकोन है, जिसकी तैयारी के लिए साइंसदान और माहिरीन काफी अरसे से तजर्बात में मसरूफ थे। रूसी वजारत दिफा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि ज़िरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जंगी जहाज़ों और आबदोजों में नस्ब किया जाएगा, जिससे बहरी हदूद की हिफाजत मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के लड़ाका तैयारों ने ताइवान की फजाई हदूद पर जंगी मशकें की, जिस पर ताइवान के तैयारों ने भी उड़ान भरी और एक मौका पर दोनों ममालिक के तैयारे आमने सामने आ गए। चीन की फौजी मशकों से ताइवान के साथ कशीदगी में इजाफा हो गया और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए हैं। ताइवान के वजीर दिफा ने खबरदार किया, चीनी फजाइया ने फौजी मशकों के बहाने किसी किस्म की जारहियत की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय किसानों का एहतजाज कामयाब हो गया, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़रई कवानीन वापस लेने के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रोज भारतीय वजीर आजम की तरफ से ज़रई कवानीन वापस लेने के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रोज लोकसभा से तीनों लाज कालाअदम करार देने का बिल मंजूर कर लिया गया। भारतीय वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह ने बिल लोकसभा में पेश किया। भारतीय किसानों ने मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया। भारतीय किसान रहनुमाओं ने कहा है कि दीगर मुतालबात पूरे होने तक मुजाहरा जारी रहेगा। बिल पर बहस करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने लोकसभा में शोर शराबा भी किया। अपोजिशन की जानिब से किया गया बीजेपी ने
अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि बीजेपी ने 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात की खातिर कवानीन मनसूख किए हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।